फैंटास्टिक फोर ने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है जो पूरे एमसीयू को बदल सकता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड, और इसका डॉक्टर डूम से कनेक्शन और डॉक्टर डूम क्यों इसके पीछे पड़ा है। पहले जल्दी से समझ लेते हैं फ्रैंकलिन कौन है। दोस्तों, फिल्म में हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन जन्म लेता है, और ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। गैलेक्टस जो यूनिवर्स का डेवलपर ऑफ वर्ल्ड्स है, उसने खुद ही बताया कि फ्रैंकलिन के पास जो पावर्स है वही पावर्स गैलेक्टस के पास है। इसका मतलब गैलेक्टस स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, अपना साइज चेंज कर सकता है, टेलीकिनेसिस रखता है और बहुत कुछ। ये स्किल्स फ्रैंकलिन के पास भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के पावर्स सेम है, बस स्कोप उतना ही बड़ा है। फ्रैंकलिन जब माँ के पेट में था तब भी वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता था, जैसे गैलेक्टस ने बताया कि वो अपना असली नेचर छुपा रहा था। जन्म के थोड़ी देर बाद ही फ्रैंकलिन अपना असली ताकत दिखा देता है। जब गैलेक्टस को रोकने के लिए सू स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत लगा देती है और मर जाती है, तब फ्रैंकलिन उसकी माँ को जिंदा करता है। ये ऐसा स्किल है जो एमसीयू में कुछ कैरेक्टर्स जैसे इटर्निटी और मेफिस्टो के पास है, और ये दिखाता है कि फ्रैंकलिन कितना खास है। यही पहली बार है जो एमसीयू में फ्रैंकलिन किसी को जिंदा करता है, क्योंकि वह नया है फ्रेंचाइज में। कॉमिक्स में भी वो ऐसा करता है, जैसे कि उसने गैलेक्टस को वापस जिंदा कर दिया था ताकि एब्रैक्स एक इविल कॉस्मिक फोर्स को रोक सके। आर्टटेक्स कॉमिक्स में फ्रैंकलिन खुद गैलेक्टस बन जाता है जब ओरिजिनल गैलेक्टस मर जाता है, और सिल्वर सर्पर की मदद से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फ्रैंकलिन ने गैलेक्टस को अपना हेरल्ड भी बना है कॉमिक्स में, और यूनिवर्स को रिस्टोर और रिबूट भी कर चुका है, लेकिन फैंटास्टिक फोर के किसी मेंबर को डायरेक्टली जिंदा नहीं किया। तब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप एमसीयू में बदल देता है। फ्रैंकलिन अपने माँ को डायरेक्टली जिंदा करता है जब उसने गैलेक्टस को पोर्टल में ढकेलने के लिए अपनी पूरी पावर के ओवर यूज से मर जाती है। जब सू वापस आती है, उसकी आंखें कॉस्मिक एनर्जी से चमक रही है। ये यूनिक इफेक्ट फ्रैंकलिन के पावर्स का स्कोप दिखाती है और एमसीयू के फ्यूचर में उसका रोल को टीज करता है। अब ये बात करते हैं डॉक्टर डूम क्यों पीछे पड़ा है फ्रैंकलिन रिचर्ड के। फाइनली एमसीयू में डॉक्टर डूम का अपीयरेंस हो चुका है, और ये बात समझ भी आती है कि डॉक्टर डूम क्यों फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा है। फ्रैंकलिन के पास कॉस्मिक पावर है, और गैलेक्टस ने उससे अपना रिप्लेसमेंट बनाने की भी कोशिश की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि फ्रैंकलिन एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी हमें एमसीयू के डॉक्टर डूम के बारे में ज्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि वो फैंटास्टिक फोर के आग से है, क्योंकि ईएन ऑर्गेनाइजेशन में लाइब्रेरिया के खाली सीट उसका हिंट देता है। मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, जैसे केविन फ्राइकी ने कई इंटरव्यूज में कहा कि वर्ल्ड कोलाइड्स होने वाला है। फ्रैंकलिन के जन्म के कुछ महीने बाद ही अपनी माँ को जिंदा कर देता है, और फोर्स किसी सीन जो 4 साल बाद दिखाया गया है उसमें यह साबित होता है कि फ्रैंकलिन के पावर और भी बढ़ चुके हैं। डूम अगर मल्टीवर्स को बचाना या फिर उस पर राज करना चाहता है तो फ्रैंकलिन के पीछे पड़ना ऑब्वियस है। शायद डूम फ्रैंकलिन को चाहता है क्योंकि एमसीयू में वो बियॉन्डर का रिप्लेसमेंट हो सके। 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डूम ने बियॉन्डर्स के पावर्स चुराई थी ताकि वो बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम बन सके। एमसीयू में पावर कॉस्मिक, मैजिक और टेक्नोलॉजी के साथ डूम शायद फ्रैंकलिन की मदद से बैटल वर्ल्ड बना सके। एक और वजह हो सकती है डूम को फ्रैंकलिन की जरूरत है लोकी के खिलाफ। लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में प्रोटेक्टर है और डूम के रास्ते में रुकावट। फ्रैंकलिन की मदद से डॉक्टर डूम लोकी को हरा सकता है और मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन का इंट्रोडक्शन एमसीयू में एक बड़ा गेम चेंजर है। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में उसका बड़ा रोल हो सकता है। मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, जैसे केविन फ्राइकी ने इंटरव्यू में कहा, वर्ल्ड्स कोलाइडिंग। फ्रैंकलिन के पावर्स जैसे रियलिटी मैनिपुलेशन, रेस्टोरेशन और कॉस्मिक पावर उसे एक यूनिवर्स का सेवियर बना सकता है या डिस्ट्रॉयर। और डॉक्टर डूम और साथ फ्रैंकलिन के पावर को यूज करके अपना अल्टीमेट प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। और ये कनेक्शन शुरू हुआ है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से, और यह बात क्लियर है कि एमसीयू का फ्यूचर कॉस्मिक और एपिक होने वाला है। तो दोस्तों, क्या लगता है फ्रैंकलिन क्या करेगा आगे?